नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और बात सुपरफास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। ड्रग्स केस में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपी। आर्यन के वकील ने दायर की जमानत याचिका। आर्यन खान की जमानत पर अब शुक्रवार को सुनवाई। हालांकि कहा जा रहा है कि रात भर आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर में ही रखा जाएगा। ड्रग्स मामले में सियासत तेज। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को बताया फर्जी। कहा आर्यन खान को एनसीबी ने नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली ने किया था गिरफ्तार। नवाब मलिक के आरोपों को मनीष भानुशाली ने बताया बेबुनियाद। बोले बीजेपी का गिरफ्तारियों से कोई लेना देना नहीं। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने की कही बात। कश्मीर में दहशतगर्दों ने फिर बहाया बेगुनाहों का खून। आतंकी हमले में 2 की मौत। 5 दिन में 7वीं बार घात लगाकर हमला। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल में हुई आतंकी वारदात। प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और दीपक चंद को मारी गोली। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाकों में पसरा खौफ। गोलीबारी के बाद आतंकी फरार। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। ऋषिकेश से प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। देश भर के 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बताया पीएम केयर फंड के तहत हुआ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। अब तक देश भर में 1224 प्लांट बनकर तैयार। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा यह दुनिया के किसी भी देश के लिए एक अकल्पनीय लक्ष्य है। पीएम मोदी ने बताया कैसा रहा 20 साल की जनसेवा का सफर। कहा लोगों के आशीर्वाद से बना प्रधानमंत्री, कभी नहीं की थी इसकी कल्पना। राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल पूरे। खास मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम को दी बधाई। कहा पीएम के राजनीतिक जीवन के 20 साल रहे बेमिसाल। देश को पीएम ने दिया न्यू इंडिया का विजन। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने देश को निराशा के माहौल से निकालकर विकास के पथ पर बढ़ाया आगे। गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की कई योजनाएं। नड्डा ने कहा प्रधान सेवक के तौर पर पीएम मोदी ने भारत को बनाया ग्लोबल पावर। आतंक के खिलाफ भी कठोर फैसले। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े नामों पर गाज। मेनका गांधी, वरुण गांधी और विनय कटियार लिस्ट से बाहर। बंगाल से मिथुन चक्रवर्ती को जगह। लखीमपुर की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार को शुक्रवार तक विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश। अब तक हुई गिरफ्तारियों को लेकर भी मांगी जानकारी। लखीमपुर मामले में योगी सरकार ने किया न्यायिक जांच आयोग का गठन। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। न्यायिक जांच आयोग 2 महीने में देगा रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी को बनाया गया आयोग का मुख्यालय। न्यायिक जांच के अलावा आंदोलनकारी ने मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की भी मांग की। महाराष्ट्र तक पहुंची लखीमपुर खीरी हिंसा की सियासत। शिवसेना की अगुवाई में राज्य में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने किया बंद का ऐलान। राज्य में 11 अक्टूबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ करेंगे प्रदर्शन। लखीमपुर की घटना का नया वीडियो वायरल। पीछे से आंदोलनकारियों को तेज रफ्तार थॉर ने कुचला। पुराने वीडियो से लंबा है नया वीडियो। पुराने वीडियो में भी आंदोलनकारियों को कुचलते दिखी थी थॉर गाड़ी। नए वीडियो में तस्वीरें और भी साफ। एक बार फिर वीडियो को लेकर विपक्ष ने घेरा। नए वीडियो में काले झंडे लिए दिखा आंदोलनकारियों का जुलूस। पीछे से आई थॉर ने आंदोलनकारियों को रौंदा। थार के पीछे दिखी 2 और गाड़ियां। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। 8 अक्टूबर को है इंडियन एयरफोर्स की 89वीं वर्षगांठ। आकाश में गरजते हुए रफाल, सुखोई, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत का पराक्रम। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश।
जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 55 थानों के 44 अधिकारियों को पहली बार एसएचओ पद पर दी गई तैनाती। 8 महिलाएं भी शामिल। जिले में 1 महीने के भीतर 9 महिला एसएचओ की तैनाती। नवीनतम तैनाती में एसएचओ के रूप में 5 साल से ज्यादा समय तक सेवा कर चुके हैं 34 अधिकारी। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए केस, 21 करोड़ 41 लाख से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 24,000 ठीक। एक दिन में 315 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,49,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। 21 रिकवर। एक्टिव केस 354 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,800 से ज्यादा नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में 523 नए केस। कुल मामले 29,80,000 के पार। मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में 12,000 से ज्यादा नए केस। राज्य में कुल मामले 47 लाख के पार। 1,22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,400 से ज्यादा नए कोरोना के केस। कुल मामले 26,72,000 के पार। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 800 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20,54,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 60,000 के पार। यूपी में कोरोना के 9 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 145 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 780 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 15,73,000 के पार। 15,46,000 से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2 नए केस। 3 ठीक। 28 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 11 नए केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा अब तक रिकवर। 273 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 173 नए मामले दर्ज। संक्रमितों की संख्या 2,19,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,400 केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 92 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक की सीधी टक्कर में करीब 15 लोगों की मौत। 30 से ज्यादा लोग घायल। सड़क पर आवारा मवेशी के आने से बड़ा हादसा। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ गई टूरिस्ट बस। टक्कर के बाद एक दूसरे में फंसे ट्रक और बस निकालने के लिए बुलानी पड़ी जेसीबी मशीन। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से फरार। बाराबंकी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दिया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा। चंडीगढ़ पीजीआई में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भारी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। खूबसूरत फूलों से सजा दिखा मां का दरबार। कोरोना नियमों को रखा गया ध्यान। नवरात्रि के पहले की गई सौभाग्य देवी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। 9 दिन में मां के 9 रूपों की होगी आराधना। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई। कहा मां सबके जीवन में लाई शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। लगातार छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी तो डीजल के दाम में भी 35 पैसे का इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 103 रुपए 24 पैसे पेट्रोल, तो वहीं
₹91.77 प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में ₹109.25 प्रति लीटर पेट्रोल, ₹99.55 डीजल, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 103 के पार। प्रदेश में 68 हर हित स्टोर की सौगात देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ में वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से खोले जा रहे हैं स्टोर। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। जनता टीवी की खबर पर लगी मुहर। भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा को बनाया प्रत्याशी। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने दाखिल किया नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, चुनाव प्रभारी सुभाष बराला समेत सांसद सुनीता दुग्गल रहे मौजूद। नवरात्रों के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने ट्वीट कर लोगों को दी शुभकामनाएं। कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी मंदिर गए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नवरात्रि के शुभारंभ पर मंदिर में मत्था टेक मांगी मन्नत। मंदिर में मत्था टेकने के बाद हवन यज्ञ कार्यक्रम में भी शामिल हुए महामहिम। श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड और पंचकुला जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने रेवाड़ी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले, शहर में बढ़ रही नशाखोरी, गैंगवार और स्नैचिंग की घटनाएं। कैप्टन अजय यादव ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। बोले, गलत नीतियों के चलते चरम पर है महंगाई और भ्रष्टाचार। नवरात्र को लेकर कैथल में लोगों के अंदर उत्साह। बड़ी देवी प्राचीन मंदिर में भक्तों ने मत्था टेक मांगे मन्नत। मंदिरों में कोरोना से बचाव को लेकर रखा गया खास ध्यान। द्वारों में पहले नवरात्रि पर मंदिरों में दिखाई गई भक्तों का तांता। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी पहाड़ी माता मंदिर में टेका मत्था। पूजा अर्चना के बाद लोगों को खुशहाल जीवन की दी कामना। आंदोलनकारियों की हल्के में न घुसने देने की धमकी के बावजूद पहाड़ी में जनसभा की जेपी दलाल ने किया संबोधित। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कृषि मंत्री ने बताया, कहा, किसानों के खाते में पहुंचेगी भावांतर भरपाई योजना के 125 करोड़ की राशि। जनसभा के दौरान जेपी दलाल ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, किसानों के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं राजनीति। भिवानी में कॉलेज के घेराव को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। घटना को बताया शर्मनाक। क्षेत्रवासियों से मांगी माफी। बोले, कॉलेज में बेटियों परेशान हुई, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। आंदोलनकारियों के विरोध के ऐलान पर बोले जेपी दलाल। कहा, भगवान उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे, जिससे वो हमारे क्षेत्र के विकास में बाधा न डाले। रोहतक में चीनी मिलों को लेकर बोले सहकारिता मंत्री बनवारी लाल। जल्द काम शुरू करने का दिया आश्वासन। गन्ना उत्पादकों को किया आश्वस्त। कहा, नहीं होने दी जाएगी किसी तरह की दिक्कत। बाजरा खरीद पर भी बोले बनवारी लाल। कहा, सरकार किसानों की खरीदेगी 25% तक की बाजरा। खरीद में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को मिलेगी प्राथमिकता। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने महाराजा अग्रसेन की जयंती पर की पूजा अर्चना। अग्रसेन चौक पर पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आगे बढ़ेंगे। मीडिया से बातचीत में बोले विधायक असीम गोयल। का महाराजा अग्रसेन ने सबसे पहले दिया था समाजवाद का नारा। इलाहाबाद उपचुनाव में विधायक असीम गोयल का बयान। बोले, इलाहाबाद में खिलेगा बीजेपी का कमल। वराणा में धूमधाम से मनाई गई महाराजा अग्रसेन जयंती। अग्रवाल समाज के लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। कार्यक्रम में सीएम के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर और बीजेपी नेता राजीव जैन भी रहे मौजूद। नारनौल में टाइगर क्लब में मां दुर्गा महोत्सव का किया आयोजन। प्राचीन मां चामुंडा देवी मंदिर से 701 महिलाओं ने निकाली यात्रा। कोरोना नियमों का रखा पूरा ख्याल। कुरुक्षेत्र में थाने स्तर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने अनाज मंडी का किया दौरा। बोले, धान खरीद को लेकर मंडी में नहीं है कोई समस्या। हरियाणा के नूंह जिले में जल्द खुलेगा ऑक्सीजन प्लांट। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने किया उद्घाटन। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर करनी सेना ने गुरुग्राम प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, खुले में नमाज पढ़ने से आम लोगों को होगी परेशानी। करनी सेना ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, 2018 में वक्फ बोर्ड के दावे के बाद नहीं बनी नई मस्जिदें। प्रशासन बना हुआ लापरवाह। गुरुग्राम में जुमे की नमाज के दौरान खलल डाल रहे असामाजिक तत्व मौलानाओं ने ज्ञापन देकर सीएम मनोहर लाल से मदद की लगाई गुहार।
करनाल मंडी में धान खरीद को लेकर किसानों के बाद अब राइस मिलर्स प्रशासन से नाराज। कहा गेट पास न मिलने की वजह से मंडी में सड़ रहा खरीदा हुआ धान। धान की खरीद होने के बाद राइस मिलर्स को नुकसान सता रहा डर। मिलर्स ने पुराना धान मिल रहा पहुंचने के बाद ही नए धान की खरीदारी की कही बात। सरकार से लगाई मदद की गुहार। सोनीपत में फसल अवशेष जलाने को लेकर प्रशासन सख्त। गठित की गई 4 टीमें। सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। फसल अवशेष जलाएं तो 30 मिनट में होगी कार्रवाई। अवशेष फसल जलाने की घटनाएं घटित न हो उसको लेकर प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। मोबाइल वैन के जरिए गांव में फैलाई जागरूकता। शिकायत पाए जाने पर होगी कार्रवाई। रोहतक में आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रेडर्स यूनियनों के साथ की मीटिंग। अवैध पार्किंग और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। अंबाला में अवैध अतिक्रमण को लेकर आपस में भिड़े नगर निगम के पूर्व मेयर और मेयर ने एमी पर अपशब्द इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। एमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने वल्लभगढ़ निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। खानियों को देखकर अधिकारियों को लगाई फटकार। जल्द सभी खानियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश। यमुनानगर के रिहायशी इलाके में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम सख्त। विभाग की तरफ से अवैध निर्माण वाले कई जगहों को किया गया चालान। कई लोगों के खिलाफ नोटिस। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर विनोद नेहरा बोले आरोप साबित होने पर भवन निर्माण के कानूनों के अनुसार की जाएगी कार्रवाई। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। बीते दिनों 10 नए मरीज आए सामने। अब तक कुल डेंगू से मरीजों की संख्या 80 के पार। डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बढ़ाई गई टेस्टिंग की सुविधा। 1800 से ज्यादा लोगों के लिए गए सैंपल। इलाके में फॉगिंग मशीन का भी इस्तेमाल। गांव में हांडा क्लब ने फिटनेस समारोह का किया आयोजन। युवाओं को नशे की लत से बचाना कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य। यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी के पास 3 घरों पर चोरों ने हाथ साफ किया। स्प्रे डालकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद वारदात। घर के मालिकों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। जल्द चोर को पकड़ने का किया आश्वासन। घराना की नसीब बिहार कॉलोनी में चोरों ने एक बंद मकान को बनाया निशाना। मालिक का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार। काम से दिल्ली गए मकान मालिक के घर लौटने पर उड़े होश। फोन कर पुलिस को दी सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लोग के जंगल में संदिग्ध अवस्था में नवजात को छोड़कर फरार हुई कलयुगी मां। चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एनजीओ ने बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतक के शिमले गांव के पास कार में एक शख्स का शव मिलने से फैली सनसनी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस को। मृतक के शरीर पर मिले गोली के निशान। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की आगे की कार्रवाई। यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट के पास कार में एक शख्स का शव बरामद। मृतक के भाई ने हत्या की जताई आशंका। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हिमाचल उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। जनता टीवी की खबर पर मुहर। मंडी लोकसभा से ब्रिगेडियर खुशहाल होंगे प्रत्याशी। अर्की से रतनपाल, फतेहपुर से बलदेव ठाकुर और जबलपुर काई से नीलम सराय को टिकट। सत्ता के सेमीफाइनल में अब रोमांचक मुकाबला। मंडी लोकसभा क्षेत्र में छिड़ी जंग। बीजेपी से ब्रिगेडियर खुशहाल और कांग्रेस से प्रतिभा सिंह के बीच टक्कर। जंगे फतेहपुर में बीजेपी के बलदेव ठाकुर की होगी कांग्रेस के भवानी सिंह से सीधी टक्कर। जीत के लिए दोनों ने भरी हुंकार। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी काटेगी टक्कर। बीजेपी के रतन सिंह पाल का कांग्रेस के संजय अवस्थी से मुकाबला। विकास और महंगाई समेत कई अहम मुद्दे। जबलपुर खिलाई विधानसभा में चढ़ा सियासी पारा। चुनावी रण में बीजेपी से उतरी नीलम सराय तो कांग्रेस के रोहित ठाकुर भी भर रहे हैं जीत का दम। कुल्लू में एनसीसी कैडेट्स ने जल संरक्षण कार्यक्रम में दिया जल ही जीवन का संदेश। जल संरक्षण को लेकर निकाली रैली। ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों का झंडा रस्म के साथ आगाज। एसडीएम धनवीर ठाकुर, तहसीलदार दीनानाथ ने किया उद्घाटन। जनता टीवी के नाम से वायरल हो रही फेक फोटो।
फेक फोटो में किया जा रहा गलत दावा, जनता टीवी ने नहीं चलाई ऐसी कोई भी खबर। हिमाचल में 11 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करेगी सरकार, किसानों को फसल बेचने के लिए पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। हिमाचल शिक्षा विभाग का प्लान, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित लगाने की तैयारी। अभी हफ्ते में 3 दिन बुलाए जा रहे हैं 2-2 कक्षाओं के छात्र। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर साधा निशाना, वर्तमान सरकार को बताया कमजोर और भ्रष्ट। कहा अमेरिका की इज्जत नहीं करता चीन, कभी भी हो सकता है युद्ध। अफगानिस्तान में नागरिकों का भरोसा नहीं जीत पाया तालिबान, देश छोड़कर जाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लगी भीड़। पैनामा पेपर्स में शामिल नेताओं अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतरी, लेबनान की जनता बैंकों में जमा पैसे वापस करने की उठाई मांग। पाकिस्तान के हरनई में 6.0 तीव्रता का भूकंप, अब तक 20 से ज्यादा की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका में टेक्सास के हाई स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों के घायल होने की खबर। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस और एसटीएफ की टीम, स्कूल को लॉकडाउन किया गया। आईपीएल के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को दी शिकस्त, हार के बाद बोले कप्तान, ग्लेन मैक्सवेल का रन आउट होना बना मैच का टर्निंग पॉइंट। प्लेऑफ से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में बदलाव, सैम करन की जगह वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डोमिनिक ड्रेक्स को मिली जगह। कमर की चोट के चलते मैच से बाहर सैम करन। टी20 वर्ल्ड कप के पहले घुटने की चोट से परेशान वरुण चक्रवर्ती, बीसीसीआई की बड़ी मुसीबतें। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल है वरुण। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पहले बयानबाजी शुरू। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक बोले, भारत के पास नहीं है टैलेंटेड खिलाड़ी। टेस्ट में कमाल के बाद अब टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर बनाई नजरें। हरमनप्रीत के आगे बढ़ने से बड़ी टीम की ताकत, ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 3 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों की सीरीज में भारतीय महिला टीम उतरी। अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाला पहला देश बना रशिया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग के लिए रवाना हुई रूसी एक्ट्रेस यूलिया पेरेसील सहित पूरी टीम। 12 दिन तक स्पेस में सभी रहेंगे यात्री। नवाज की नई फिल्म अद्भुत की शूटिंग शुरू, साल 2022 में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। डायना पेंटी और रोहित मेहरा मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। अगले साल अप्रैल में शुरू होगी रणबीर की अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग। संदीप रेड्डी करेंगे निर्देशन। फिल्म में साइकोपैथ की भूमिका में आएंगे नजर रणबीर। क्रिकेटर ऋषभ पंत को जन्मदिन की बधाई देना एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को बड़ा भारी, फैंस ने कर दिया टूल। कहा ऋषभ को वर्ल्ड कप से पहले डिस्टर्ब न करें। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर की रिलीज डेट आई सामने 5 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। अंतरंगी लव स्टोरी पर आधारित होगी फिल्म। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही।